दोस्तों आज की डेट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सीएनजी गाड़ियों का कंपैरिजन। जब भी हम एक इकोनॉमिक गाड़ी की तरफ सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सीएनजी। और सीएनजी में आज की डेट में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे उसमें लॉन्च कर रही हैं। अभी भी आने वाले टाइम में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जैसे उनमें से एक नाम है टाटा की पंच और टाटा की ऑल्ट्रोज भी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी। आज जिन दो गाड़ियों का मैं आपके सामने कंपैरिजन लेके आया हूँ उन दोनों के एक शोरूम लगभग सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। 20 से 25 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और इनका नाम है Hyundai की एक्स्टर और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। Hyundai ने जब एक्स्टर को लॉन्च किया था उसके साथ ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि एक्स्टर सीएनजी में भी आएगी और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी अभी हाल ही में सीएनजी में लॉन्च हुई है। तो यहाँ पर जो दो वेरिएंट मैंने आपके लिए चूज किए हैं ये दोनों इसके सीएनजी में बेसिक वेरिएंट्स हैं जिनसे इनकी सीएनजी लाइनअप की शुरुआत होती है। और इसके अलावा यहाँ पर दो और वेरिएंट्स इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं जिनका कंपैरिजन मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। तो यहाँ पर Hyundai एक्स्टर का मैंने लिया है एस वेरिएंट जो कि आपका 8,24,000 रुपए का एक शोरूम देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा फ्रॉन्क्स का जो वेरिएंट मैंने लिया है वो लिया है सिग्मा वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पर ये वेरिएंट आपको 8,41,000 रुपए का देखने को मिल जाता है एक शोरूम। ठीक है, तो दोनों की सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस बताऊंगा, बेसिक डिफरेंसेस और कंपैरिजन बताऊंगा और उसके बाद में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों गाड़ियों में आपको स्पेसिफिकली क्या क्या इस अच्छा और क्या क्या उनकी खूबियां देखने को मिलती हैं, ताकि आप ये डिसाइड करने में कैपेबल हो कि कौन सी गाड़ी जो है वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाली है। दोस्तों नमस्कार, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर कि आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सबसे पहले। और इसके साथ साथ मैं अपना रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस AMT का ओनरशिप रिव्यू भी टाइम टू टाइम देता रहता हूं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड ऑटोमोटिव न्यूज एंड अपडेट्स। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के कुछ बेसिक कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करूं तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT सीरीज का इंजन है, जिसमें CNG मोड में आपको 76 bhp की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर एक्स्टर के इंजन की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन ही देखने को मिलता है जो कि 1.2 बाईफ्यूल कापा पेट्रोल सीरीज का इंजन है और जो हमें 68 bhp की पावर और 95.2 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के बाद में दोस्तों दोनों की डायमेंशंस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ, विड्थ और व्हील बेस के मामले में फ्रॉन्क्स एक्स्टर को मात दे देती है और ये काफी ज्यादा स्कोर करती है एज कम्पेयर टू एक्स्टर। यहाँ पर लेंथ में भी फ्रॉन्क्स एक्स्टर से ज्यादा है, विड्थ में भी फ्रॉन्क्स एक्स्टर से ज्यादा चौड़ी है और उसके साथ साथ यहाँ पर हाइट फ्रॉन्क्स की कम है क्योंकि ये क्रॉस ओवर है और एक्स्टर एक माइक्रो SUV डिजाइन है। और व्हील बेस यहाँ पर आपको अगेन 70 mm ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो वो फ्रॉन्क्स में हमें 5 mm ज्यादा देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों डायमेंशंस के बाद में हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कंपनी क्लेम्ड CNG के माइलेज की। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको 28.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज कंपनी क्लेम करती है और उसके साथ साथ एक्स्टर में आपको 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम का क्लेम्ड माइलेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इन दोनों स्पेसिफिकली इन दोनों वेरिएंट्स की यानी कि एस और डेल्टा के अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रॉन्क्स में यहाँ पर 195/60 R16 के टायर्स देखने को मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में आपको 165/70 R14 का टायर देखने को मिल जाता है जो कि काफी पतला रहता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पर एक्स्टर में कमाल का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। Hyundai ने यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। फ्रॉन्क्स में आपको 308 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 391 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये सारी बातें हो गई इन दोनों गाड़ियों के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। नाउ यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्रॉन्क्स लेते हो तो आपको क्या बेहतर देखने को मिलता है और अगर आप फ्रॉन्क्स की जगह एक्स्ट्रा लेते हो तो आपके लिए क्या बेहतर हो जाता है। उसके बाद में दोनों के पॉजिटिव्स नोट करने के बाद में आपके लिए जो प्रायोरिटी हो, जो चीजें आपको ज्यादा क्लिक करती हो, उन चीजों के साथ आप जा सकते हो और उस पर्टिकुलर गाड़ी को बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रॉन्क्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर फ्रॉन्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बेटर पावर फिगर्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों के इंजन को कंपेयर करोगे तो फ्रॉन्क्स में आपको 76 bhp देखने को मिल रहा है, जबकि आपको 68 bhp देखने को मिल रहा है एक्स्टर में और 98.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल रहा है जो ज्यादा है 95.2 जो आपको एक्स्टर में ऑफर होता है। उसके बाद में यहाँ पर टायर प्रोफाइल्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। एक्स्टर के टायर्स उसको कतई कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उसकी बॉडी को और यहाँ पर एक्स्टर की जो टायर प्रोफाइल है वो काफी कम रखी गई है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको 195 विड्थ वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। दूसरा एक्स्टर में आपको सिर्फ 14 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको बेस वेरिएंट से ही 16 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि उसको काफी ज्यादा अपील करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर माइलेज में भी 28.51 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर
पर किलोग्राम का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है और मारुति की सीएनजी गाड़ियों में माइलेज काफी अच्छा जो है वो निकल कर आता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको डायमेंशंस बेहतर देखने को मिल जाती है, चाहे आप लेंथ को देखें, चाहे आप विड्थ को देखें, चाहे व्हील बेस देखें या चाहे ग्राउंड क्लियरेंस देखें, हर मामले में फ्रॉन्क्स जो है वो एक्स्ट्रा से बेहतर निकल कर आती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिल जाता है जो एक्स्ट्रा में नहीं आता है। मिडिल रियर हेडरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाती है जो कि अगेन एक्स्ट्रा में मिसिंग है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आता है जो एक्स्ट्रा में नहीं आता है। रियर वाली सीट आपकी 60-40 स्प्लिट हो जाती है, तो अगर आपके पास में सामान वगैरह ज्यादा है तो आप उसको उस तरीके से एडजस्ट कर अपना लगेज मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा मिल जाती है। फ्रॉन्क्स में आपको और एक्स्ट्रा में दोनों में ही आपको हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में आपका रिफ्लेक्टर हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई फ्रॉन्क्स के बारे में जिस वजह से आपको फ्रॉन्क्स गाड़ी लेनी चाहिए या फिर कंसीडर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं Hyundai एक्स्टर के बारे में। तो Hyundai एक्स्टर में सबसे पहली चीज आपको बूट स्पेस बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 391 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपका सिर्फ 308 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। उसके साथ साथ एक्स्टर के सभी वेरिएंट्स में अक्रॉस एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग आपको देखने को मिलते हैं, जबकि फ्रॉन्क्स में आपके फिलहाल सिर्फ 2 एयर बैग आते हैं, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्रॉन्क्स में भी 6 एयर बैग स्टैंडर्डाइज करने जा रही है कंपनी। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये भी हो सकता है। बट आज की डेट में अगर बात करें तो सिर्फ एक्स्टर में आपको 6 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। एक्स्टर में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर देखने को मिल जाता है एज अ सिक्योरिटी मेजर, रियर एसी वेंट आपको एक्स्टर में देखने को मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी बात है। जब तक केबिन ठंडा नहीं होता पूरी तरीके से तो रियर पैसेंजर्स को भी इससे कन्वीनियंस होने वाली है। यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है एक्स्टर में। ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में आ जाते हैं। और यहाँ पर एक्स्टर में आपको सबसे बड़ा जो डिफरेंस है फ्रॉन्क्स के मुकाबले वो ये, यानी कि जो पॉजिटिव है वो ये कि यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ में आता है, जो काफी ज्यादा एज रखता है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्स्टर में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, 6 स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं और वॉइस कमांड्स भी आप यूज कर सकते हैं। एक्स्टर में आपको एज स्टैंडर्ड 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपकी 40,000 किलोमीटर और 2 साल की वारंटी आती है। और उसके अलावा यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक्स्टर और फ्रॉन्क्स के प्राइसेस में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 16 से 20,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है एक्स्टर और फ्रॉन्क्स के एक्स शोरूम प्राइसेस में। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको कर पाओगे अगर आप एक्स्टर के लिए जाते हो। दोस्तों ये मैंने दोनों गाड़ियों के बारे में आपको बताया। नाउ डिसीजन इज योर्स कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए जिससे कि आपका कार बाइंग प्रोसेस ईज हो सके, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।